अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। अब देखिए वर्गीकरण क्या होता है। वर्गीकरण का मतलब बंटवारा, अलग अलग भाग में बंटवारा। जैसे स्टूडेंट है बहुत सारा, अब 8वां का स्टूडेंट को अलग क्लास में बैठा देते हैं, 9वां का स्टूडेंट को अलग क्लास में, 10वां का स्टूडेंट को अलग क्लास में। उसमें भी कभी लड़का को अलग बैठा देते हैं, लड़की को अलग बैठा देते हैं। यही हुआ वर्गीकरण, अलग अलग भागों में बांटना। अगर सब एक में ही रहता तो सबको पढ़ाना बहुत मुश्किल है। उसमें से अलग अलग जब हो जाता है तो आसान हो जाता है, छोटा भी हो जाता है और सारा एक टाइप का रहता है तो आसान भी हो जाता है। तो वही वर्गीकरण में क्या, जो एक टाइप है उसको निकाल के अलग कर लिया। 118 है, बहुत ज्यादा है ना। अब देखिए हमारे आसपास के पदार्थ तत्व यौगिक और मिश्रण के रूप में उपस्थित रहते हैं। सोना है तो तत्व, हीरा है तो तत्व, चांदी है तो तत्व, समझे। जल है तो यौगिक, अब बहुत सारा मिश्रण के रूप में रहता है। कोई गिट्टी पत्थर मिला हुआ है तो मिश्रण हुआ। ये तीनों रूप में रहते हैं। अब देखिए तत्व यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एलिमेंट। ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हो उसे तत्व कहते हैं। परमाणु का एक ही प्रकार होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग तत्व। अगर 2-3 प्रकार मिल रहा है तो उसको अनुयौगिक बोल सकते हैं, समझे। तो पदार्थ परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु, ऐसा नहीं है कि एगो परमाणु, एक ही प्रकार के 1000 1 लाख परमाणु से मिलकर जो बना हुआ है पदार्थ उसको बोलेंगे तत्व। तत्व में एक ही प्रकार का गुण रहता है, एक ही प्रकार के क्योंकि परमाणु से मिलकर बने होते हैं, वो सारा का सारा एक जैसा रहेगा। अब देखिए जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, यहाँ पे क्या है, सोना, चांदी, ये सब तत्व है ना, इत्यादि बहुत सारा तत्व है। अभी तक दुनिया में कुल कितना तत्व ज्ञात हुआ है, 118 तत्व का खोज हो चुका है। वर्गीकरण का मतलब 118 तत्व को किसी आधार पर छोटे छोटे टुकड़े यानी ग्रुप में बांटना होता है। क्या होता है, बांटना। वर्गीकरण का मतलब हो गया कि किसी आधार पे, अब ऐसे नहीं कि जो हम किसी को 4 गो इधर कर देंगे, 4 गो इधर कर देंगे। एक आधार होता है ना कि यह 8वां का इसीलिए इसको इधर किए, 9वां का इसीलिए इसको इधर किए, लड़की है इसीलिए सबको एक साथ बैठाए, लड़का इसीलिए एक साथ बैठाए। तो एक आधार होता है बंटवारा का, ऐसे नहीं हो सकता है। तो किसी आधार पर 118 तत्व को छोटे छोटे टुकड़े ग्रुप में बांटना होता है, वही क्या हुआ, वर्गीकरण। 10 गो को एक ग्रुप में दे दिया, फिर 20 गो को एक ग्रुप में दे दिया। इसमें आपको आसान हो जाएगा याद करना, उसका सब कुछ याद रखना, समझे। और एक टाइप का रहेगा 10, तो 10 एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा। एगो याद कीजिएगा तो बाकी 9 गो जो उससे कनेक्ट रहेगा तो याद हो जाएगा आसानी से। अब देखिए वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तत्व को सुव्यवस्थित ढंग से, सुव्यवस्थित मतलब अच्छा तरीका से, एकदम जैसे सुव्यवस्थित ढंग से आप लोग बैठते हैं ना, वही अच्छा तरीका से, ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए, अध्ययन मतलब उसका स्टडी को आसान बनाने के लिए, याद रखने को आसान बनाने के लिए वर्गीकृत किया गया। यह जो वर्गीकरण किया गया है यह हमारे लिए, स्टूडेंट के लिए, किसके लिए, स्टूडेंट के लिए, उसको जो है पढ़ने में आसान हो और पढ़ने में एक जैसा एक ग्रुप एक साथ रहेगा तो पढ़ने में अच्छा लगेगा। क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। अब देखिए डॉबेराइनर के ट्रिक यहाँ से शुरू होता है कि वैज्ञानिक अपना अपना तरीका से वर्गीकरण किया है। कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से, सब अपना अपना आधार पे किया है। तो सबसे पहले आते हैं इसमें डॉबेराइनर। क्या आता है, डॉबेराइनर के ट्रिक, इसको पढ़ा गया ट्रिक। क्या पढ़ा गया है, ट्रिक। अब देखिए डॉबेराइनर के ट्रिक है क्या, जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार, जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार, परमाणु भार किस पर गया, ये जो हम बोल रहे हैं आपको आधार लिया गया, आधार क्या लिया, ये परमाणु भार को। इसको मतलब नहीं है तत्व कैसा है, कौन सा कलर का है, ये सबसे मतलब नहीं है। इसको मतलब है परमाणु भार से, भार के आधार पर यह बांटा है। अब किस प्रकार देखिए, जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया जाए तो 3 तत्वों को का समूह प्राप्त होता है जिन्हें त्रिक कहा गया है।
तत्वों के परमाणु भार के अनुसार तीन तीन तत्व का ग्रुप बनाया। कितना का? अभी आपको हम बोले ना ग्रुप बनता है, यह जो है ग्रुप बनाया है क्या होगा? तीन तीन तत्व का परमाणु भार के अनुसार। किसके अनुसार? परमाणु भार के अनुसार तीन तीन तत्वों का ग्रुप बनाया। अब उसमें भी कंडीशन है, देखिए त्रिक के बीच का तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है। क्या होता है? माध्य। त्रिक के बीच में जो रहेगा, समझे, अब बाकी जो साइड में दो गो रहेगा वो दोनों का माध्य निकालिएगा तो बीच वाला उड़ जाएगा। यही कनेक्शन होता है डोबेराइनर के त्रिक में। समझे? आसान, बहुत आसान। सुनिए, जैसे कि हम एक बार मान लेते हैं ऐसा कोई तत्व का परमाणु भार है नहीं, लेकिन आपको हम मान के बताते हैं। जैसे 1 हुआ 2, इधर हो गया 6, 6 2 8, 6 और 2 का माध्य निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 2 जोड़ 6 8, 8 में 2 से भागा देंगे तो बीच वाला हो गया 4। यही हुआ डोबेराइनर के त्रिक। क्या हुआ? इसमें जो बीच वाला बीच वाला तत्व होता है उसका परमाणु भार बाकी दो अगल बगल वाला तत्व के परमाणु भार का माध्य होता है। क्या होता है? मतलब दोनों साइड के परमाणु भार का माध्य निकालिएगा ना तो बीच वाला तत्व का परमाणु भार निकलेगा। यही इसमें कनेक्शन रहता है। तो डोबेराइनर के त्रिक में क्या कनेक्शन रहता है? समझे? समझे? 3 गुण आता है डोबेराइनर त्रिक, इसीलिए बोला गया क्योंकि 3 इसमें रहते हैं। क्या गो? 3 तत्व का ग्रुप बनाया गया, 3 तत्व का ग्रुप बनाया गया। उसमें कनेक्शन यही रहता है कि दोनों साइड का जो तत्व रहता है उसका परमाणु भार का अगर आप माध्य निकालिएगा तो बीच वाला का परमाणु भार निकल जाएगा। यही रहता है कनेक्शन डोबेराइनर के त्रिक में। आपको कभी दे देगा ही, पूछेगा कि डोबेराइनर के त्रिक पे है कि नहीं, तो हम दोनों साइड को जोड़ के 2 से भागा देके माध्य निकालेंगे। अगर बीच वाला का पुड़ गया तो बोलेंगे हाँ उसके त्रिक पे है, नहीं तो नहीं है। तो बोलिए आप जो है तत्व को समझ रहे हैं? तत्व क्या है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ को तत्व कहते हैं। सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब तत्व है ना। उसके बाद तत्व वर्गीकरण क्या है? बंटवारा। क्या है? बंटवारा, अलग अलग ग्रुप में बांट देना, वही हुआ वर्गीकरण। वर्गीकरण से किसको फायदा? स्टूडेंट्स को। किसको? याद करने वाले को, पढ़ने वाले को, समझने वाले को। वर्गीकरण से क्या होता है? 118 तत्व कुछ ज्यादा ही होता है। इसको अगर ग्रुप वाइज बांट देता है किसी आधार पे तो उसको याद रखना आसान हो जाता है, पढ़ना आसान हो जाता है। समझे? देख के आसान लगता है पढ़ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले शुरू होता है डोबेराइनर के त्रिक। क्या शुरू होता है? डोबेराइनर के त्रिक। किसके? डोबेराइनर के त्रिक। डोबेराइनर के त्रिक यही है कि यह जो है 3 तत्व का ग्रुप बनाया है जिसमें कि परमाणु भार के अनुसार से सजाया गया है। समझे? पहला वाला कम, दूसरा वाला उससे ज्यादा, तीसरा वाला उससे भी ज्यादा। अब जो इस बढ़ते क्रम में है तो उसका भी एक आधार है। थोड़ा सा ज्यादा नहीं ले सकते हैं। इसमें है यही कि बीच वाला तत्व का परमाणु भार दोनों अगल बगल वाला तत्व का परमाणु भार का माध्य होगा। समझे? इसमें 3 ग्रुप में 3 तत्व रहेंगे। इसका परमाणु भार का माध्य निकालिएगा तो बीच वाला का परमाणु भार उड़ जाएगा। यही है डोबेराइनर के त्रिक। समझ गए इतना? चलिए।